दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसबीआई पीओ भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली बात ये बता दें कि जिन बच्चों के मन में ये डाउट है ना कि एसबीआई पीओ में बहुत कम वैकेंसीज निकली है, फॉर्म भरे या ना भरे, तो हम बता दें ये चीज़ कि आपकी एसबीआई पीओ में जो वैकेंसी निकली है वो 1500 है, और पिछले बार जो वैकेंसी निकली थी पिछले साल वो मात्र 500 थी। तो इसके मुताबिक तो ये ज़्यादा ही है, और आपका जो कटअप भी है उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। इतना ज़्यादा वैकेंसी निकला है तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। क्या बदलाव किया गया है इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले कुछ नॉर्मल डिटेल्स जो होता है वो हम आपको दे दें। देखिए 1500 वैकेंसी है, जिसमें 54 वैकेंसीज जो है बैकलॉग है, मतलब पिछले साल जो वैकेंसी बच गया था वो है। ठीक है, टोटल 1446 वैकेंसी है, जिसमें 588 वैकेंसी जनरल वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 144, ओबीसी के लिए 390, एसटी के लिए 108 और एससी के लिए 216। मतलब सभी कैटेगरी के लिए पर्याप्त वैकेंसी है। ऐसा कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि वैकेंसीज बहुत कम है, क्योंकि पीओ लेवल में इतना वैकेंसी होना बहुत बड़ी बात होती है। और एसबीआई क्लर्क का भी वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। फिलहाल पीओ की बात करें तो पीओ का फॉर्म अप्लाई का डेट जो है यहाँ पर 18/6/2026 से लेके 8/7/2026 तक है। मतलब फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई है। कितना? 8 जुलाई। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, तो 2nd या 3rd वीक ऑफ जुलाई से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आपका जो प्री एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा, और आपका जो मेंस एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा। मतलब जो बेसिक डिटेल है इन्होंने दे दिया है यहाँ पर। मेन आप लोगों को फोकस करना है प्री एग्जाम पर। ठीक है, मेंस एग्जाम पर अभी फोकस नहीं करना है। मेंस एग्जाम पर जो फोकस करना था आपने पहले किया होगा, लेकिन अभी नहीं करना। अभी सिर्फ प्री एग्जाम पर आपको यहाँ पर फोकस करना है। एज लिमिट जो है 1/4/2026 को काउंट हो रहा है। 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए 1/4/2026 को। ठीक है, ये एज कैलकुलेटर में आप जाकर वहाँ पर काउंट कर सकते हो। ठीक है, कि आपका उम्र अभी के समय में 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में है कि नहीं, या फॉर्म भरते वक्त ही आपको पता चल जाता है। उतना दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है। ओबीसी को 3 साल का छूट है, और एससी एसटी को जो है 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन सबसे यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताया है कि जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ये जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है आपको अपलोड नहीं करना पड़ता है, बस फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपके पास बना हुआ होना चाहिए। वहाँ पर सिर्फ पूछेगा कि आप जनरल हैं कि ओबीसी हैं कि एससी एसटी है। जनरल वालों को नहीं लगता है, सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एसबीआई पीओ में जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहते हैं कि कितने बार आप एग्जाम दे सकते हो। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 अटेम्प्ट्स है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं ओबीसी कैटेगरी के या फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनके लिए 9 अटेम्प्ट्स है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना अटेम्प्ट चाहे उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब बच्चे का सवाल होगा कि अटेम्प्ट कौन सा काउंट होता है, क्या प्री वाला अटेम्प्ट काउंट होता है? नहीं, अगर आप मेंस एग्जाम में बैठते हैं तो वे अटेम्प्ट आपका यहाँ पर एसबीआई पीओ में काउंट होता है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग को देख के कुछ नहीं करना है। देखिए जो लोग एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं ना, वो लोग चाहे तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का फॉर्म भर के दे सकते हैं। मतलब कि एग्जाम होने से पहले वो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि एग्जाम कैसे देना है। ठीक है, तो ये सभी के लिए नहीं होता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन आपका यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है प्री एग्जाम फेज़ 1, इसमें आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन है। मतलब इंग्लिश को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया गया है प्री एग्जाम में, मेंस में नहीं दिया गया है। दिखाएंगे कैसे। मैथ में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, सब के लिए 20-20 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, और 1 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिल रहा है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर रहता है लगभग 1/4 रहता है। कितना? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, ये मैं पिछले साल के हिसाब से बोल रहा हूँ, या अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा के बताता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कितना बोला है। देखिए 1/4 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हर बार 1/4 ही रहता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के मन में डाउट था कि क्या सभी के लिए सेक्शनल कट ऑफ है। नहीं, प्री एग्जाम में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ आपका यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, याद रखिएगा, मेंस एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ है, जिसमें आपका रीजनिंग डीआई पूछता है, डीआई मैथ को ही बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। सबसे यहाँ पर अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन है। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके 30 हैं, जनरल अवेयरनेस से 60 है, और इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन है। लेकिन मार्क्स कितना है? 20। मतलब 2 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस सिर्फ प्री में है, मेंस में इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मेंस के साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपका ईमेल, ठीक है, सिचुएशन एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग होगा। ये सब आप बाद में समझ जाइएगा, आप 10 दिन में कर लेंगे ये सब, उतना टेंशन मत लीजिए। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 3 और 30 मार्क्स का। पहले ये होता था 50 मार्क्स का, लेकिन अब ये हो गया है 30 मार्क्स का। ये आपका दूसरा बदलाव किया गया है, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मेरिट लिस्ट जो ड्रॉन होगा, ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड इन मेन एग्जामिनेशन, 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा फेज़ 3 के लिए। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चले तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर का होता है और इंटरव्यू 30, टोटल 50 का। और इसमें भी इन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोल दिया है कि आपका टोटल देखिए
मेंस एग्जाम 230 नंबर का हुआ, इंटरव्यू 50 नंबर का हुआ, टोटल 280 मार्क्स का एग्जाम हुआ, लेकिन उसको 100 में से नॉर्मलाइज करके बताया जाएगा। मतलब इसका 75% लिया जाएगा और इंटरव्यू का 25% यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, ये सब आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दिया। सबसे मेन फोकस करना है प्री एग्जाम पर। मेरा एक ही बात समझ लीजिए, अगर प्री एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई करते तो मेंस का सपना कहाँ से देखिएगा। ठीक है, मेंस में उतना कटअप जाता भी नहीं है, जो कटअप आपका जाता है वो प्री में जाता है। आपका जो सैलरी रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी एक अंदाज से मैं बता देता हूँ, मतलब बहुत लोगों का मैंने देखा है, लगभग 85,000, कितना, लगभग मिनिमम 85,000 प्लस आपका जो है स्टार्टिंग सैलरी आपका रहता है बैंक में एज अ पीओ अगर आप ज्वाइन करते हो एसबीआई में। और एसबीआई पीओ के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक, ठीक है, एसबीआई पीओ के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई पीओ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जहाँ पर कमेंट कीजिएगा वहाँ पर लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। एसबीआई पीओ के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।